हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये ऑप्शन आपको होम टैब के अंडर स्टाइल ग्रुप में अवेलेबल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मतलब क्या है कि आपने अपने सेल्स की, अपने डेटा की फॉर्मेटिंग करनी है बेस्ड अपॉन सम कंडीशन। कोई ना कोई कंडीशन आप देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सेल्स की फॉर्मेटिंग जो है वो करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने सेल्स की फॉर्मेटिंग करेंगे बेस्ड अपॉन द अलाइनमेंट एंड नंबर। तो इस वीडियो में हम कंडीशंस को डिस्कस करेंगे और उनके अकॉर्डिंग हम अपने सेल्स की फॉर्मेटिंग करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास मैंने नंबर्स ले लिए हैं कुछ। ये मेरा डेटा है। इस डेटा के ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई करेंगे। जैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस हैं। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट 2 ऑप्शंस के बारे में बताऊँगी, बाकी ऑप्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहली ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स। मींस हमने उन सेल्स को हाईलाइट करना है जिनके ऊपर हमने कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई की है। तो इससे मतलब क्या है? हाईलाइट सेल रूल में आप देख सकते हैं फर्दर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। तो 1 बाय 1 हम इनको देखेंगे। तो ये सारी मेरे पास क्या है? कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस के बेस पर हमने अपने सेल्स की फॉर्मेटिंग जो है वो करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। उन सेल्स की फॉर्मेटिंग करनी है जो इस वैल्यू से ग्रेटर देन होंगे। और वैल्यू मैंने कोई भी सिलेक्ट कर ली है, सपोज 215 या 125। कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने 215 वैल्यू एंटर कर दी है और यहाँ पर आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं कि वो सारे सेल्स जिनकी वैल्यू 215 से ज़्यादा है उस पर आपने कैसी फॉर्मेटिंग करनी है। ये ऑप्शंस हैं लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। आपका टेक्स्ट डार्क रेड कलर का हो जाएगा और फिल आपका सेल लाइट रेड से हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो आपने सिलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर इनके अलावा आप कोई और ऑप्शन पे जाना चाहते हैं तो कस्टम फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने फॉर्मेट की कोई भी सेटिंग जो है वो अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप देखिए ये वो सारे नंबर्स आ चुके हैं, वो सारे नंबर्स हाईलाइट हो चुके हैं जो हमारे 215 से ग्रेटर देन थे। अब कोई भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है टेक्स्ट के ऊपर और उसको आपने अब हटाना है। तो नीचे आपके पास क्लियर रूल्स ऑप्शन है। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगी, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट। तो मैंने इंटायर शीट पे क्लिक करना है क्योंकि अभी मैंने सेल को सिलेक्ट नहीं किया है। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से हट चुकी है। दोबारा अपने डेटा को सिलेक्ट करती हूँ मैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लेस देन। जैसे हमने ग्रेटर देन अप्लाई किया था सिमिलरली आप लेस देन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने नंबर लिखा 456 और इसको ओके किया। तो अब आप देख सकते हैं वो सारे नंबर्स जो 456 से लेस देन थे वो सारे क्या हो चुके हैं? हाईलाइट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बिटवीन। बिटवीन में आपके पास 2 रेंज आएंगी, 2 नंबर्स आप दोगे। जैसे मैंने 456 एंड 720 दे दिया। तो वो सारे सेल्स जो इस रेंज के विद इन होंगे 456 से लेके 720 के बीच में जिनका डेटा होगा
उनके ऊपर आपने ये टेक्निक जो है वो अप्लाई कर देनी है, इससे आपने उसको फॉर्मेट कर देना है। सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए वो नंबर्स आपके जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाती है इक्वल टू। इसमें वो ऑप्शन आएंगी, वो सारे सेल्स आएंगे जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर के इक्वल टू होंगे। सबसे पहले मैं प्रीवियस फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देती हूँ। डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, इक्वल टू पे क्लिक करेंगे और मैंने वैल्यू लिखी 214। तो देखिए वो सेल ही सिर्फ मेरा हाईलाइट हुआ है यहाँ पे, जिसके वैल्यू 214 के इक्वल है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स। टेक्स्ट दैट कंटेन ऑप्शन में क्या होगा, ये सारी की सारी ऑप्शंस आप न्यूमेरिक डेटा या फिर अल्फ़ाबेटिकल डेटा के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मींस टेक्स्ट के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा सपोज 3, मींस वो सारे सेल हाईलाइट होंगे जिनमें ये टेक्स्ट होगा। अब टेक्स्ट क्या दिया है मैंने 3, जिसमें हमारा न्यूमेरिक 3 होगा, वो सारे के सारे सेल्स जो हैं आपके हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये देखिए वो सारे सेल आपके हाईलाइट हो गए जिनमें डिजिट आपका 3 जो है वो अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है अ डेट अक्रिंग। डेट अक्रिंग में क्या होता है कि आपके पास अगर कोई इस फॉर्मेट में आपका डेटा है, डेट फॉर्मेट है आपके पास, तो ये मेरे पास कुछ डेटा है, इसके ऊपर मैंने कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। तो इसमें ये ऑप्शन जो है और डेट फॉर्मेटिंग की, वो ऑप्शन जो आपकी है वो काम करेगी। वो ऑप्शन काम कैसे करेगी, सबसे पहले अपनी डेट को सिलेक्ट करेंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे। तो ये देखिए ये आपको बताएगा कि आपने उस डेट को, उन सेल्स को फॉर्मेट करना है जिनमें डेट येस्टरडे की है या फिर टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज़। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो देखिए, मैंने टुमारो किया तो इसने 9/11/2021 को हाईलाइट कर दिया। दिस वीक करेंगे तो इस वीक के जितने भी आपके डेट्स हैं वो सारी की सारी क्या हो गई हैं, हाईलाइट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ की। अगर आपकी वैल्यूज़ रिपीट होती हैं, जैसे सपोज मैंने नंबर 21 यहाँ पे लिख दिया है, तो जो रिपीटेड डेटा है उसके ऊपर आपने कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज़ में जाएंगे। तो या तो आप सिलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट वैल्यू, ये देखिए यहाँ से आप डुप्लीकेट सिलेक्ट किया, यहाँ पे ओके किया, तो जो जो वैल्यूज़ मेरी रिपीट हो रही हैं, डुप्लीकेट हैं, वो सारी की सारी क्या हो गई हैं, हाईलाइट हो गई हैं। या फिर सेकंड इसमें ऑप्शन होती है यूनिक की। यूनिक मतलब वो वैल्यूज़ जो रिपीटेड नहीं है, जिनकी रेपिटेशन नहीं हो रही, जो डुप्लीकेट नहीं है। तो यहाँ से आप उसको ओके करेंगे तो ये सारी की सारी यूनिक वैल्यूज़ जो हैं वो हाईलाइट हो चुकी हैं। इसमें और रूल्स भी हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं बात करूँगी टॉप एंड बॉटम रूल्स की। सबसे पहले इसमें ऑप्शन हमारे पास होती है टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स का मतलब क्या है कि जो आपके पास डेटा है उस डेटा में से टॉप 10 जो वैल्यूज़ हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ हैं टॉप 10, वो सारी की सारी आपकी जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। तो मैंने टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक किया
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक इन द टॉप, और कितनी वैल्यू आपको कितने सेल्स चाहिए वो आप यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए जैसे मैं नंबर बढ़ा रही हूँ यहाँ पे जो सेल्स हैं वो भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो ये सारी वो वैल्यूज़ हैं जो टॉप की 14 वैल्यूज़ है हमारे डेटा की, वो सारी की सारी आपकी हाईलाइट हो चुकी हैं। अगर इन केस मैं यहाँ पे लेटर ऑन कोई वैल्यू बढ़ा भी देती हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज की, अब ये वैल्यू टॉप 14 में आ चुकी है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। अब ये 456 नंबर है, मैं इसको सिर्फ 56 कर देती हूँ। तो देखिए अब ये 56 मेरा टॉप 14 वैल्यू में नहीं है, तो ये अनहाईलाइट हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं अपने डेटा के ऊपर एंड लेटर ऑन आपका जो डेटा है वो चेंज भी हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज़ जो हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। उनमें जो फॉर्मेटिंग है, जो आपने कंडीशन अप्लाई की हुई थी उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी शो होती रहेंगी। सिमिलरली जैसे हमने टॉप 10 आइटम्स किया है, सिमिलरली आप बॉटम 10 आइटम्स भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या होंगी, जो आपकी लास्ट की 10 वैल्यूज़ होंगे, मतलब लास्ट के 10 सबसे छोटे नंबर्स होंगे आपके डेटा में, वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम रूल्स में बॉटम 10 आइटम्स पे क्लिक किया, तो अभी हमें 10 ही वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं इसको ओके करूँगी। तो आप देख सकते हैं जो बॉटम की 10 वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी मेरी डिस्प्ले हो जाएंगी। बॉटम की 10 वैल्यूज़ कम से मेरा मतलब क्या है, वो वैल्यूज़ जिनकी जो रेंज है कंपैरेटिवली दूसरी वैल्यूज़ से, जो दूसरी वैल्यूज़ से छोटी नंबर हैं, वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे 10। आप इस रेंज को बढ़ा भी सकते हैं, आपने 20 आइटम्स दिखानी है तो यहाँ से आप उसको 20 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉप 10%। अब टॉप 10% का मतलब क्या है, सपोज़ कीजिए आपके पास कोई डेटा है, आपके पास 100 नंबर्स हैं, 100 का 10% आपने निकालना है, तो कितना हुआ 10, मतलब आपकी 10 वैल्यू सिलेक्ट होंगी। डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा उसका 10% एक्सेल कैलकुलेट करेगा और वो टॉप की जो वैल्यूज़ होंगी उसमें से उतनी वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। अब जैसे ये मेरा डेटा है, टोटल मेरे पास 24 हैं, 24 का टॉप आपका 10% हो गया, दैट इज़ 2.4। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ और इसको सिलेक्ट करके आप टॉप 10% पे क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे। तो देखिए कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल मेरे पास 24, इसका 10% हुआ 2.4। 2.4 जो है 0.4 आपका इग्नोर होगा, जो आपकी डेसिमल वैल्यू होती है वो इग्नोर हो जाती है। आपका इंटीजर वैल्यू क्या है 2, मीन्स 2 आइटम्स आपकी डिस्प्ले होंगी 10% में, और वो 2 आइटम्स कितनी कौन सी होंगी, जो टॉप की हैं, जिनकी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं, तो ये मेरी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं। इसी तरह आप बॉटम 10% निकाल सकते हैं। तो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बॉटम 10% निकाला, तो आप देख सकते हैं जो मेरी सबसे छोटी 2 वैल्यूज़ होंगी 21, वो आपकी यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा, आपका डेटा कितना है, 200 आइटम्स आपके पास, 1000 है, 2000 है, 2 लाख है, उसका 10% हो जाएगा। और टॉप 10% में टॉप की वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी जिनकी वैल्यू सबसे बड़ी हैं, और बॉटम में जिनकी लीस्ट वैल्यू है डेटा की वो आपकी शो होंगी। नेक्स्ट मेरे पास आ जाती हैं 2 और ऑप्शंस, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। अब इसका मतलब क्या है,
एवरेज से मतलब क्या है कि जो भी आपका डेटा गिवन है उसकी एवरेज निकाली जाएगी। एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपका डेटा गिवन है उन सबको आप ऐड करेंगे, सम ऑफ ऑल योर डेटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ योर आइटम्स। अब जैसे ये मेरा डेटा गिवन है, इन सब को आप ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 24 से, क्योंकि 24 आइटम्स मेरे पास यहाँ पे हैं, तो वो एवरेज निकल आएगी एक नंबर। आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेल ऑटोमेटिकली आपके लिए एवरेज जो है वो कैलकुलेट करके देता है। देखिए, अबव एवरेज मीन्स वो सारे नंबर्स आपके फॉर्मेट होंगे, वो सारे सेल्स यहाँ पे हाईलाइट होंगे जो एक एवरेज वैल्यू से ऊपर जिनकी वैल्यू है। तो सबसे पहले तो एक्सेल इन सब की एवरेज निकालेगा। एवरेज कैसे निकालेगा, इन सबको ऐड करेगा डिवाइड बाय 24, क्योंकि यहाँ पे डेटा आइटम्स कितनी है मेरे पास 24, और जो जो वैल्यूज़ इनमें से उस एवरेज वैल्यू से बड़ी होंगी वो सारी आपकी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगी। तो ये देखिए, तो इन सब डेटा का एवरेज निकाला और ये दो वैल्यूज़ जो बड़ी थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं। बिलो एवरेज की बात करूँ तो वो सारी आइटम्स यहाँ पर आएंगी जो एवरेज वैल्यू से बिलो होंगी। तो ये सारी वो वैल्यूज़ हैं जो एवरेज वैल्यू से छोटी हैं, वो सारी की सारी क्या हो गई हैं, हाईलाइट हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप कोई भी कंडीशन अप्लाई करके अपने सेल्स को ईज़िली फॉर्मेट जो है वो कर सकते हैं। बाकी की ऑप्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।